वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 11th क्लास सेक्शन ए और बी करने के बाद आज हम सेक्शन सी के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 to 17, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर्म एन इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज वर्टाइसिस एंड फोकाई आर गिवन एज। वर्टाइसिस गिवन है +-6, 0 और कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई हैं +-4, 0। देखिए, वर्टाइसिस +-6 0 का क्या मतलब है? 6 इधर -6 इधर। वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं +-a, 0 और फोकाई के कोऑर्डिनेट्स होते हैं +-ae, 0। ओके, जब आप इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, a की क्या वैल्यू आ जाएगी 6 और ae की क्या वैल्यू आ जाएगी 4। चलिए, अब हमें इतना तो पता है कि इस इलिप्स की मेजर एक्सिस x एक्सिस है और माइनर एक्सिस y एक्सिस है। ओके, अब हम इलिप्स की इक्वेशन लिख देंगे x² / a² प्लस y² / b² इज इक्वल टू 1। a² तो है हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा 6 6 जा 36। अब बात है कहीं से b² को सर्च किया जाए। इसके लिए आप क्या रूल लगाएंगे? c² इज इक्वल टू a² माइनस b² होता है। ae कहिए या c कहिए, एक ही बात होती है। c² की वैल्यू 16 यानी 4 का स्क्वायर, a² यानी 6 का स्क्वायर माइनस b²। यहाँ से हमारे पास b² की वैल्यू आएगी 36 माइनस 16 यानी 20। बस इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए। इलिप्स की इक्वेशन आपके सामने है, x² / 36 प्लस y² / 20 इज इक्वल टू 1, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3। इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका x इंटरसेप्ट गिवन है 3। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी है। सबसे पहले गिवन लाइन की इक्वेशन लिखनी है और स्लोप का क्या रूल होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। इसलिए इस इक्वेशन की स्लोप क्या बन जाएगी? x का कोफिशिएंट कितना है 1 और y का कोफिशिएंट है -7। दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे और स्लोप आ जाएगी 1/7। सिंस रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू 1, जो लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है उसकी स्लोप क्या होगी? इस स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल, नेगेटिव कर दो और रेसिप्रोकल कर दो। ओके, एक्स इंटरसेप्ट कितना गिवन है 3। जब भी दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी स्लोप्स की मल्टीप्लाई -1 होती है। ओके, इसलिए अगर पहली लाइन की स्लोप 1/7 है और कोई लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो आपको सिर्फ नेगेटिव रेसिप्रोकल करना है। ओके, सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन y - y1 इज इक्वल टू स्लोप x - x1। y - y1 तो दिया नहीं 0, स्लोप कितनी मिली है हमें -7। x माइनस ये जो x इंटरसेप्ट है इसे आपको x1 के प्लेस पर रखना है। y इज इक्वल टू -7x प्लस 21। ये दोनों टर्म्स इधर ले आइए, 7x प्लस y। आप चाहें तो 21 को इस साइड भी रख सकते हैं। विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, ये आंसर आ चुका है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, insert 3 numbers between 1 and 256 so that the resulting sequence is a GP। ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है। देखिए, let 3 numbers in GP are, हम GP के 3 नंबर्स मान लेते हैं G1, G2, G3। ओके, और ये हैं 1 और 256 के बीच में
ऐसे। अब बताइए ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये कौन से नंबर की टर्म है? फिफ्थ। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? A5 इज इक्वल टू 256। A5 का क्या मतलब होता है? AR की पावर 4 इज इक्वल टू 256। A की वैल्यू कितनी है? 1। A की वैल्यू को 1 आप यहाँ पुट करेंगे, R की पावर 4 इज इक्वल टू 256। ओके, 256 को लिखा जा सकता है 4 रेज टू पावर 4। कंपैरिजन से R की वैल्यू 4 आ जाएगी। ओके, अब बताइए जीवन क्या है? ये है सेकंड टर्म। सेकंड टर्म का क्या रूल होता है? A2 का क्या रूल बनेगा? AR। A की वैल्यू 1 और R की वैल्यू 4। 1 इंटू 4 4। सिमिलरली G2 जो है वो थर्ड टर्म है और थर्ड टर्म का रूल होता है AR स्क्वेयर। 1 इंटू 4 का स्क्वेयर, 4 का स्क्वेयर होगा 16। G3 कौन से नंबर की टर्म है? फोर्थ नंबर की, और फोर्थ A4 का रूल होता है AR की पावर 3। 1 इंटू 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 64। बस ये आ गया है आंसर। इन्होंने कहा था 3 नंबर्स, तो आप लास्ट में लिख देंगे सो 3 नंबर्स आर। कौन कौन से हो गए? 4, 16 और 64। ओके, और इसी के साथ ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया है। नाउ सेक्शन डी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। हम पहले भी कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कर चुके हैं और अब तो सच में ही 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आ गए। चलिए देखते हैं ये कितने बड़े बड़े आंसर होंगे इनके। क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज दिस एंड देयर प्रोडक्ट इज दिस, फाइंड द कॉमन रेशो एंड द टर्म्स। ओके, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। देखिए कैसे। सबसे पहले आपको यहाँ पर 3 टर्म्स माननी है। लेट A by R, AR be the first 3 terms of GP. ओके, अब बताइए इनका सम कितना गिवन है? 13/12, और सम का मतलब है A by R प्लस A प्लस AR इज इक्वल टू 13/12। ओके, और प्रोडक्ट कितनी गिवन है? प्रोडक्ट है -1। प्रोडक्ट का मतलब है A by R इंटू A इंटू AR इज इक्वल टू -1। R से R कैंसिल हो जाएगा, A क्यूब की वैल्यू -1। दिस इम्प्लाइज A की वैल्यू -1। यहाँ आपको सिर्फ रियल रूट्स ही कंसीडर करने हैं। ओके, अब देखिए A की इस वैल्यू को इसे बना दीजिए फर्स्ट इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन में A की वैल्यू पुट कर दीजिए। पुट A इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। ओके, तो ये टर्म बन जाएगी -1/R, -1 माइनस R इज इक्वल टू 13/12। एलसीएम लीजिए 12R, यहाँ क्या आएगा? माइनस का 12, यहाँ पर 12R, और यहाँ 12R स्क्वायर इज इक्वल टू 13R। एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। इन तीनों टर्म्स को राइट साइड ले जाइए, सबका साइन चेंज हो जाएगा। 12R स्क्वायर प्लस 12R प्लस 12, और 13R तो यहाँ पर पहले से ही है। ओके, दिस इम्प्लाइज 12R स्क्वायर प्लस इन दोनों टर्म्स का सम 25R प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब हमें फैक्टर बनाने हैं। ऐसे दो नंबर ढूंढ के लाइए जिनकी मल्टीप्लाई कितनी आती हो? 144, और एडिया सब्ट्रैक्ट करने से बने 25। ऐसे 2 नंबर्स हैं 16 और 9। ओके, इनकी मल्टीप्लाई 144 आती है और ऐड करने से 25 भी आ जाता है। यहाँ से कॉमन लीजिए 4R, बचेगा 3R प्लस 4। यहाँ से ओनली 3 कॉमन आएगा, 3R प्लस 4। दोनों ब्रैकेट सेम हैं, 3R प्लस 4 आप पहले लिख दें और 4R प्लस 3 इज इक्वल टू 0 बाद में। अब दो नंबर्स की प्रोडक्ट क्या है? 0। आइदर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 0 और सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 0।
यहाँ से r की वैल्यू -4/3 और यहाँ से r की वैल्यू -3/4। बस क्वेश्चन अब फिनिश होने वाला है। सो 3 टर्म्स ऑफ GPR। अगर आपने r को -4/3 लिया तो GP की टर्म्स क्या हो जाएंगी? GP की टर्म्स आपने क्या मानी थी? ये वाली। यहाँ आपको a के प्लेस पर -1 और r के प्लेस पर ये वाली वैल्यू पुट करनी है। a/r a/r। देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ a/r a/r। यहाँ हम वैल्यू पुट करने वाले हैं। a के प्लेस पे लिखना है -1 और r के प्लेस पर लिखना है ये -4/3, कोमा फिर से आपने -1 लिखा, यहाँ -1 और r की वैल्यू है -4/3। अब बताइए डिवाइड के नीचे जब भी डिवाइड होता है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी 3/4। ये -1 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4/3। ये आ गई थी 3 टर्म्स ऑफ GP व्हेन r इज -4/3। सिमिलरली आप r को -3/4 रख कर टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। वो टर्म्स क्या बनेंगी? 4/3 -1 3/4। ओके, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। और इसी के साथ ये 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास एक क्वेश्चन और है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट दिस मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है। सबसे पहले आप लिखना ज्योमेट्रिक मीन का रूल √AB, और स्टेटमेंट में हमें ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू गिवन है a⁻n+1 प्लस b⁻n+1 डिवाइडेड बाय a⁻n प्लस b⁻n इज इक्वल टू, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर। इसे आप ऐसे लिखेंगे। ओके, अब हमें करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई। बिल्कुल आसान सा सवाल है। a⁻1/2 b⁻1/2 a⁻n प्लस b⁻n। और जब भी आप मल्टीप्लाई करें, अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। a की 1/2 और a की n क्या बन जाएगा? 1/2 प्लस n लिख लीजिए, या n प्लस 1/2। ओके, और ये b वाली टर्म एज इट इज। जब ये नंबर यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो a आराम से बैठेगा और b की पावर्स ऐड हो जाएंगी ऐसे। ओके, अब हमें क्या करना है, a⁻n प्लस 1/2 इंटू b⁻1/2 को लेफ्ट साइड में लाना है। देखिए फर्स्ट टर्म एज इट इज, प्लस वाले नंबर इस साइड आकर माइनस के हो जाएंगे ऐसे, इज इक्वल टू ये वाली टर्म एज इट इज लिखनी है आपको b⁻n प्लस 1/2, और प्लस के इस नंबर को आप राइट साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ओके, n+1। अब हमें कॉमन लिखना है इन दोनों टर्म्स में से, और कॉमन हमेशा वो टर्म आती है जो छोटी होती है। अब बताइए n+1 और n+1/2, इन दोनों में छोटा नंबर कौन है? n+1/2। तो हम इसे कॉमन लिखेंगे, और कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, या फिर अगर बेस सेम है तो आप पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हमारे पास पावर है n+1 और हमने कॉमन इसे लिया है, तो आप इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ऐसे, माइनस ये कंप्लीट टर्म बाहर जा चुकी है और b की पावर 1/2, बस इतना। सिमिलरली यहाँ भी हम b की n+1/2 कॉमन लिखेंगे। ये टर्म बाहर जाने के बाद a की हाफ बचा माइनस b। जो टर्म आपके पास है n+1 लिखेंगे और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे जिसे आपने कॉमन लिखा है ऐसे। ओके, n से n कैंसिल हो गया, और 1 में से जब आप हाफ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हाफ ही तो बचेगा, यानी
a रेज टू पावर 1/2 माइनस b रेज टू पावर 1/2। सिमिलरली राइट साइड में भी आपको ऐसे ही कैंसिल कर देना है और वैल्यू बची 1/2। अब देखिए ये फुल टर्म इस फुल टर्म से कैंसिल हो जाएगी, मल्टीप्लाई वाले नंबर इस साइड आकर डिवाइड में चेंज हो जाएंगे। a रेज टू पावर n प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई b रेज टू पावर n प्लस 1/2 इज इक्वल टू राइट साइड में क्या बचेगा, सिर्फ 1। अब ये जो पावर है इसे आप सिंगल टाइम लिखिए ऐसे, और 1 को हम लिख सकते हैं a बाई बी की पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो आंसर क्या होता है, 1। अब देखिए इन दोनों के बेस सेम है, इट मीन्स पावर भी क्या होनी चाहिए, सेम। दिस इम्प्लाइज लगाते ही जाना है आपको, प्लस का हाफ राइट साइड जाकर माइनस हाफ में चेंज हो जाएगा और ये आ गया आंसर। यहाँ हमें n की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड एंगल बिटवीन द लाइंस। इन दो लाइंस के बीच का एंगल फाइंड करना है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ही आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, सबसे पहले आपको लाइंस की इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन ऑफ गिवन लाइंस, √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और x प्लस √3y इज इक्वल टू 1। इस लाइन की स्लोप क्या होगी, स्लोप का रूल अभी बताया था आपको, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, और इसकी स्लोप को m2 मान लीजिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। अब हमें फाइंड करना है एंगल tan थीटा की वैल्यू होती है m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, इसका मॉडुलस। तो बस आपको सिर्फ m1 m2 की वैल्यूज यहाँ पुट करनी है। m1 है माइनस का √3 और m2 है -1/√3। आप चाहें तो m1 m2 को इंटरचेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि बाहर मॉडुलस लगा हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। चलिए पहले m2 ही लिख लेते हैं, माइनस m1, m1 में पहले ही माइनस है तो डबल माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, डिवाइडेड बाय 1 प्लस, इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो √3 से ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस भी प्लस हो गए, और यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 1 + 1 2। अब हम एलसीएम लिखेंगे, यहाँ एलसीएम आएगा √3 -1 + 3, और यहाँ है 1 + 1। बड़े आराम से आपको इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझते जाना है और फिर आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, तभी ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ आएंगे। ओके, ये है 2/1, और जब भी डिवाइड के नीचे डिवाइड हो तो रेसिप्रोकल हो जाता है। इसका क्या बन जाएगा, 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई 1/√3। अब ये वैल्यू आई है tan थीटा की 1/√3। tan में 1/√3 कब होता है, tan 30 डिग्री पर। दोनों साइड से tan कैंसिल और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। एक एंगल और भी हो सकता है, सो एंगल बिटवीन द गिवन लाइंस, एंगल बिटवीन द गिवन लाइंस इज आइदर 30 डिग्री और अदर एंगल कैसे फाइंड करेंगे, 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दें जो भी आंसर आया है, 180 - 30 यानी 150 डिग्री, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी फिनिश। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसी क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस। देखिए सबसे पहले आप ऐसे लिखिए कि ये 1 2 पॉइंट है और ये परपेंडिकुलर आ गया इस लाइन पे, और इस लाइन की क्या इक्वेशन है, x - 3y + 4 = 0।
इस पॉइंट का नाम लिख दीजिए ए बी, और ये इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन है ही, तो आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब बताइए स्लोप का फॉर्मूला माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, ये आ गई इस लाइन की स्लोप। अब अगर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो इनकी स्लोप्स का क्या कनेक्शन होना चाहिए, इन दोनों की स्लोप की मल्टीप्लाई -1 के इक्वल होनी चाहिए। ओके, इस स्लोप की हेल्प से मैं इस लाइन ए बी की स्लोप फाइंड करूंगी। स्लोप ऑफ ए बी मान लेते हैं हम उसे m2, और आप सिर्फ इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दीजिए, नेगेटिव और रेसिप्रोकल। ये हमारे पास ए बी लाइन की स्लोप आ गई। हमें फाइंड करना है ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अगर आप इस लाइन की इक्वेशन ले आए और इस लाइन की इक्वेशन है ही, उन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर देंगे। जब भी आप दो लाइन की इक्वेशंस को सोल्व करते हैं तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाता है। ओके, इस लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए आपके पास स्लोप है और ये है इसका पासिंग पॉइंट। सो इक्वेशन ऑफ ए बी क्या बन जाएगी, y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1, ये होता है फॉर्मूला। पासिंग पॉइंट क्या है 1 2, तो आप ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। पासिंग पॉइंट 1 2 है और जो स्लोप है वो है -3। वैल्यू पुट कीजिए y माइनस 2 इज इक्वल टू स्लोप की वैल्यू -3 x माइनस 1। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ब्रैकेट ओपन -3x प्लस 3, ये टर्म्स इधर ले आइए ताकि माइनस के नंबर प्लस के हो जाए। 3x प्लस y -2 और -3 क्या बन जाएगा, -5 इज इक्वल टू 0। ये है गिवन लाइन की इक्वेशन। इसे बनाइए फर्स्ट और इसे बनाइए सेकंड। सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशंस को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। बड़ा ही आसान सा काम है। ये है x माइनस 3y, ये है 3x प्लस y। तो हम इस सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट इक्वेशन में ऐड कर देते हैं। ओके, प्लस का 4 राइट साइड जाकर माइनस के 4 में चेंज हो जाएगा, यानी फर्स्ट इक्वेशन बनी x प्लस 3y माइनस x माइनस 3y इज इक्वल टू -4, और इसे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 3 ज़ा 9, 3y और माइनस का 15 उस साइड जाकर प्लस का 15 हो जाएगा। ये दोनों टर्म्स कैंसिल, 9 + 1 10, 15 - 4 11। x की क्या वैल्यू आ गई, 11/10। x की इस वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन 1। x के प्लेस पे आप लिखिए 11/10 - 3y इज इक्वल टू -4। 11/10 को यहीं रखिए, -4 को इधर ले आइए, प्लस बन जाएगा, और -3y प्लस 3y, ये है 4। एलसीएम लेंगे आप, 10 11 + 40 इज इक्वल टू 3y। ये बिल्कुल 6th 7th क्लास का काम है। 51/10 और ये 3 यहाँ डिवाइड में 3 से जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो 17 आएगा। इट मीन्स y की क्या वैल्यू आ गई, 17/10। लास्ट में आप लिखेंगे सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये आप लिख दीजिए बस। x और y की जो वैल्यूज आई हैं, x आया है 11/10 और y है 17/10। और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी फिनिश। चलिए और देखते हैं और हमारे पास क्या है। अरे वाह, ये तो सोर्स बेस्ड टाइप क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल आसान है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है।
और ये इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन भी है, हैप्पी हो जाइए इसलिए। वाटर फ्लोइंग इन ए फाउंटेन फॉलोज ट्रेजेक्टरीज एज शोन बिलो, ऐसे बन रहा है ये। A student observes this and draws its parabolic shape on a plain paper by taking axes as shown in the given figure, such that PF PM इक्वल हैं। ये है पॉइंट P, ये है F और ये है M। PF और PM इक्वल हैं, पैराबोला की शेप ये है और बच्चे ने ये बनाई है। हमें इन 4 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। देखिए, सबसे पहले व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, क्योंकि ये पैराबोला वाई एक्सिस की नेगेटिव साइड में है। ओके, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -4ay, क्योंकि ये वाई एक्सिस पर है तो वाई इस साइड आएगा, माइनस का वाई है यहाँ, इस साइड वाई माइनस का होता है तो इसलिए माइनस आएगा, और 4a तो पैराबोला में आता ही है। बचा एक्स, एक्स के ऊपर आप स्क्वेयर लगा देना। ओके, यहाँ से हमें a की वैल्यू पता चल रही है। 0 - 2 का क्या मतलब है, a की वैल्यू है 2। a की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -4 × 2 × y, यानी पैराबोला की इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -8y। ठीक है, इसे आप यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -8y। नाउ सेकंड, फाइंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होती है, लेटस रेक्टम की लेंथ होती है 4a और a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, इसलिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बन गया 8। फाइंड द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला, ये सेम इक्वेशन है हमारी, देख लीजिए, और हमें इसकी डायरेक्ट्रिक्स बतानी है। ये रही डायरेक्ट्रिक्स डायग्राम में, डायरेक्ट्रिक्स है y इज इक्वल टू 2, कुछ भी नहीं करना, सब कुछ स्टेटमेंट में ही लिखा हुआ है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट द एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ द गिवन पैराबोला। एक्सिस ऑफ सिमेट्री यही तो है y एक्सिस, ये y एक्सिस के सिमेट्रिक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, y एक्सिस। और इसी के साथ ये पूरा पेपर आपने फिनिश कर लिया है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इन सभी क्वेश्चंस की आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि +2 क्लास में हम साथ साथ तैयारी करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।